नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। बात करेंगे सुशासन तिहार उम्मीदें अपार की। छत्तीसगढ़ शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन और ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से सुशासन तिहार 2025 के अंतर्गत तीसरे चरण का समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में राजधानी रायपुर के जोन क्रमांक 4 में समाधान शिविर लगाया गया है, जिसमें लोगों की समस्याएं सुनी जा रही है। आइए जानते हैं, हमारे संवाददाता इम्तियाज भी वहां पर पहुंच गए। इम्तियाज, सुशासन तिहार मनाया जा रहा है, समस्याएं लेकर जनता वहां पर पहुंच रही है, किस तरह से निराकरण किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल सुशासन तिहार के तहत समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से एशियन न्यूज सुशासन तिहार उम्मीदें अपार के एक जो कार्यक्रम चला रहा है, उसके तहत हम लोगों से जान रहे हैं, यहाँ अधिकारियों और उन जनप्रतिनिधियों से जानते हैं कि किस तरीके से ये शिविर का आयोजन किया जा रहा है और किस तरीके से समस्याएं सुनी जा रही हैं। हम आज सभी से बारी बारी बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर समाधान शिविर के अंतर्गत किस तरीके से समस्याएं सुनी जा रही है। इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता जो पार्षद हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, विधायक हमारे साथ जुड़ेंगे, महापौर, सभापति, सभी से बातचीत करेंगे और आम जनता से भी हम बातचीत करके जानेंगे। हमारे साथ आकाश तिवारी हैं, वो कांग्रेस से पार्षद हैं। ये समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं और क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूँ, पूरा रायपुर शहर स्वच्छ पानी पीने के से परेशान है। लभांडी और फुंडर की टंकी अब बन के रेडी है। 2 साल हो गया उस टंकी का प्रस्ताव जा रहा है, लेकिन वो टंकी में आज तक पाइपलाइन क्यों नहीं जुड़ पा रही है। एक तरफ लगभग अभी 100 टैंकर रायपुर नगर निगम चला रहा है, दूसरी तरफ 2 पानी टंकी जो बन के रेडी है वो चालू नहीं हुई है। तो कथनी और करनी में फर्क होता है। जब मैंने सामान्य सभा में इस प्रश्न को उठाया था तो माननीय नेता ने कहा था कि ये आने वाले समय में चालू हो जाए। गर्मी, अब 1 महीने की गर्मी बची है, अभी तक वो दोनों टंकियां बंद है। क्यों बंद है भाई? पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक आपका है, उसके बाद आपके अंदर क्या ऐसे कार्य क्षमता में कमी आ रही कि 2 पानी की टंकी जहां शहर पानी से जूझ रहा है और आप उस टंकी को चालू नहीं करवा पा रहे हो? तो ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है आपकी कार्यशैली पर। दूसरी बात मेरी ये है कि आने वाला समय जलभराव का है। रायपुर नगर निगम की क्या तैयारी है कि आने वाले शहर में जलभराव ना हो? क्या नाला साफ करने से जलभराव नहीं होगा क्या? आपके पास कोई कार्य योजना होनी चाहिए, आपकी कोई कार्य होनी चाहिए जो बताए कि हम क्या करने जा रहे हैं। जनता आपको सुनना चाहती, जनता ने आपको मूवमेंट दिया है, जनता ने आपको इतने बहुमत से सरकार बनाई है, तो विश्वास को बना के रखना है। और विपक्ष है जनता की आवाज को खड़ा करने के लिए, उसके लिए हम पूरी तन्मयता से खड़े। चलिए, हमारे साथ मनोज जी भी जुड़ चुके हैं। मनोज जी MIC मेंबर हैं और आज समाधान शिविर में पहुंचे थे। किस तरीके से समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है? क्या लग रहा है कि सभी समस्याएं सुनी जा रही है? देखिए, कुछ ऐसी समस्या रहती है जिससे जनता चाहती है कि हम शासन के माध्यम से उस काम को पूरा करवाएं, और हमारी शासन ने उसी बात को ध्यान में रखते हुए एक सुशासन तिहार का एक कार्यक्रम रखा, जिसमें लोगों के आवेदन मंगाए गए समस्याओं को लेकर के। और पहली बार कोई सरकार है कि समस्या का शिविर तो लगाई, उसके साथ में समाधान के भी शिविर लगाई कि उन्होंने क्या समस्या, उनको क्या समस्या थी। और पहली बार ऐसा हुआ है कि आज समाधान शिविर में लोग आकर के अपनी समस्याओं का समाधान करा रहे हैं। वो जो सुशासन तिहार के अंतर्गत जिन्होंने अपने पत्र दिए थे, जिन भी समस्याओं को लेकर, चाहे आवास को हो, नल हो, बिजली हो, पानी हो, उन सब समस्याओं का आज समाधान शिविर यहाँ पे लगाया गया, जिनमें सभी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। कांग्रेस कह रही है और पार्षद जो हैं अर्जुमन ढेबर आज मटका लेकर पहुंची थी यहाँ समाधान शिविर में, वो कह रहे हैं कि कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, ये सब चीजें सिर्फ दिखावा है। देखिए, अभी विगत 2 ही महीने हुआ है कि नगर निगम में भाजपा की सरकार बैठी है। 5 साल कांग्रेस की सरकार भी थी, और जिनका नाम आप लेकर कह रहे हैं कि वो मटका लेकर गए, तो उनके ही पति महापौर थे इस शहर के, और 5 साल में इतना क्या काम किया कि उन्होंने 2 महीने में ही पानी की समस्या उनके वार्डों में आ गई। तो मैं जो कहता हूं कि आज सुशासन तिहार का कारण यही है कि सुशासन तिहार हम इसलिए मना रहे हैं कि उनकी जो अनियमितताएं थी पूर्व सरकार की, जिन्होंने जनता को सिर्फ धोखा दिया, शिविर लगा करके ना तो समस्याओं का समाधान किया, ना इस तरह का शिविर लगाए। और आज देखिए कि आज लोग अपनी समस्याओं से अवगत करवा करके अपने समाधान को करवा करके जा रहे हैं, ना कि यहाँ पे किसी प्रकार की नाराजगी लेकर के जा रहे हैं। तो हमारी सरकार काम करने की सरकार है, जिसके चलते आज लोग संतुष्ट हैं, और कहीं ना कहीं हमारी सरकार इस तरह की समस्याओं का समाधान हमेशा शिविर लगा करके करती जाएगी। आकाश तिवारी जी कह रहे थे कि पानी की जिस किल्लत है उसका समाधान होना चाहिए। 2 पानी टंकी भी बनकर तैयार है, उसका उद्घाटन या उसकी शुरुआत क्यों नहीं? देखिए, पाइपलाइन बिछाने का काम किया गया है, लेकिन जिन कांग्रेस शासनकाल में पाइपलाइन बिछाया गया उसमें
पाइपलाइन की इतनी अनियमितता है कि आप देखेंगे कि कई जगह में पाइप छोड़ छोड़ करके उसको रख दिया गया है, ज्वाइंट नहीं किया गया है। पाइपलाइन में इतना भ्रष्टाचार हुआ कांग्रेस शासन काल में, कांग्रेस महापौर काल में, कि आज हम उस पाइपलाइन में डिस्ट्रीब्यूशन लाइन नहीं दे पा रहे हैं। वो उस कामों को पूरा किया जाएगा, उन सब अनियमितताओं को पाइपलाइन की दूर की जाएगी, तब जाकर के उन टंकियों में पानी देने का काम हमारी सरकार जरूर करेगी। हमारे साथ विधायक हैं सुनील सोनी जी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। सुशासन तिहार समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, किस तरीके से समस्याएं सुनी जा रही हैं? देखिए, सुशासन तिहार जो मनाया था उस समय जो हजारों लोगों की समस्याओं के आवेदन आए थे, अब ये समाधान शिविर है कि हमने कितना जो है उस समय जो आवेदन प्राप्त हुआ था उसमें कितना हमने समाधान किया है उसका ब्यौरा दे रही है। तो ये जो कहना चाहिए जवाबदेह सरकार की पहचान है, और विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में एक जवाबदेह सरकार चल रही है कि हम जनता के साथ मजाक नहीं करते और आवेदन लेके रद्दी टोकरी में नहीं डालते, हम उसका समाधान करते हैं। और जो उसमें छाटा है, स्कूटनी किया है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, ये सारे तीनों आधार पर जो है हमने आवेदनों की जो है स्कूटनी करके कि कौन सा नाली बनाना है, सड़क बनाना है, आने वाले तत्काल सफाई का है, पानी का है, लाइट का है, इसको शॉर्ट टर्म तत्काल के उसके अंदर में रख के उसका निराकरण करना। तो एक व्यवस्थित तौर पे जो है उन आवेदनों के ऊपर में जो है हमारी सरकार काम कर रही है। दौरा कर रहे हैं, कहीं भी सीएम का हेलीकॉप्टर उतर रहा है, इसको लेकर किस तरीके से लोगों का रुझान है और क्या वहां तत्काल समस्याएं सुनी जा रही है, इससे कितना खुश है जनता? देखो, लोगों की भीड़ इस बात को प्रमाणित करती है कि पिछले 5 साल में जो छत्तीसगढ़ में समस्याएं पैदा की गई थी, आज विष्णुदेव साय जी उन समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं, इसलिए इतने आवेदन आ रहे हैं। पिछली सरकार के पास आवेदन नहीं आते थे, वो जानते थे क्या करेंगे, इनके पास कुछ है नहीं, पैसा नहीं है, रो रहे हैं, तो आवेदन ही नहीं करते थे। आज अगर मान लो नगर निगम में 15,000 आवेदन आए, जैसे बता रहे हैं 20,000 आए होंगे, तो इसलिए आए हैं कि ये मेयर जो है और ये जो परिषद है ये